ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम संगम योगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम संगम योगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम संगम योगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। आज का प्रश्न, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? उत्तर, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसीलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसीलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसीलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसीलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। ठीक? तो तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? उत्तर, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसीलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसीलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अब बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना ना सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। देवता रहते हैं अमरलोक में, अब यह है मृत्युलोक।
जरूर बाप आकर मृत्युलोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही एडॉप्ट करता होगा ना। तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, प्रजापिता हैं, तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुखवंशावली है तो भी जरूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुखवंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुखवंशावली, तो दादे की भी मुखवंशावली ठहरी। कुखवंशावली का यहां नाम ही नहीं। वह कलयुगी ब्राह्मण है कुखवंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुखवंशावली। और वे ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है, कितना अंतर है, अंतर है। वे नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, तो बाबा जो श्रीमत देते हैं, जो बच्चे पालन करते हैं वो सगे बच्चे, और जो नहीं करते हैं वो लगे बच्चे। अब हम तो पालन करते हैं, हर कोई बच्चा यही समझता है, पर अपनी स्थिति बताती है कि हम सगे या लगे। अगर आपको मदद नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, जितना सोचते हैं, और वो प्यार अनुभव नहीं करते हैं, तो माना लगे बच्चे हैं। क्योंकि श्रीमत पर चलेंगे तो ये सब मिलेगा। तो सगा बच्चा अगर नहीं होता तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। तो ये लौकिक रीति में भी ऐसा होता है। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता ना सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं कि ये चक्र फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, ये कोई गपोड़े की बात नहीं है। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। अब यह है कयामत का समय। यहां फिर तो सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चोपड़ा होता है ना, धन का रखते हैं ना चोपड़ा, और यहां फिर चोपड़ा कर्मों के खाते का है। हर एक के कर्म बताते हैं, कौन कितना क्या, और यहां चोपड़ा कर्मों के खाते का है। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकता हो जाता है। ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकता हो जाता है। नहीं, पापात्मा कैसे बने? फिर पापात्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमोप्रधान बन पड़ते हैं। हर दिन अगर एक ही भूल करते जाएंगे और समझ भी आया कि ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी करते जाते हैं, तो विकर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते, प्रतिदिन चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमोप्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वे क्यों तमोप्रधान होने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत
वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहां हाजिर जरूर हो रहना है, तो वो मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? सभी एक्टर्स को यहां रहना ना, वो भी हाजिर रहना है, वापस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी हैं। पहली बात है सर्वव्यापी की। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र अनेक हैं। अब वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। अब ये ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वे ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा धोरी भी करते रहते हो, तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विक्रम बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय है ही झूठखंड, सचखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे, देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूं। तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो। सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। अब ये तो आप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो। वे नदियां तो पानी के सागर से निकलती हैं। वे पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती हैं? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़े ही जाएगी। समझा? अब ये तो बेहद के बाप का ही काम है, तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो और ब्राह्मण है चोटी। परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान है। इसीलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा।
ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते तो जरूर पुराना होगा, होगा ना। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया, वो तो उसने नेचुरल पुराना होना है ना। ऐसे बाप ने बैठ के थोड़ा पुराना किया उसको, क्या समझे। लौकिक बाप नया घर बना के दिया, अब उसको समय प्रमाण पुराना होना है। हर चीज नए से पुरानी होती है। अब ऐसे थोड़ा लौकिक बाप ने ही उसको पुराना कर दिया है, ऐसा कहेंगे क्या। तो ये भी ऐसे ही है। बाबा नहीं पुरानी दुनिया बनाता, वो नई दुनिया बना के देता है। सब कुछ नया नया देता है, पर समय प्रमाण पुराना होना है ना। हर चीज नए से पुरानी होती है, हर चीज। इसलिए कहा हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान अवस्था तक आती है। समझ आ गया। तो लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसी सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, छोड़ो देह के सब धर्म, अपने को आत्मा समझो। तो देह के धर्म छोड़ेंगे तो आत्मा का स्वधर्म याद आएगा। तो देह के धर्म छोड़ो और आत्मा समझो अपने को। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो, भूल तो नहीं गए हो। मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूं। तुम हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना, याद है ना। भूल तो नहीं गए हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूं, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूं। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाप कहते नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाएं फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। ये चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूं, पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, तो रिपीट हुआ ना चक्र। मैं फिर से आया हूं, कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूं। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी है ना कि पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, सुखधाम में ले चलो। तो पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा मेरे पास तो 2 धाम है, कहां चलेंगे। मेरे पास 2 धाम है, कहां चलेंगे, बताओ कहां चलना चाहोगे। बाप कहते सुखधाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना जरूर है। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे। अगर किसी ने कहा कि मैं तो मोक्ष मेरे को चाहिए, तो अच्छा मेरे पास तो 2 धाम है, ठीक है। एक है सुखधाम और एक है मुक्ति धाम। अब आप बताओ, अगर मुक्ति धाम में भी मेरे साथ जाएंगे तो भी आपको पाठ बजाने आना है। अच्छा स्वर्ग नहीं आपको चाहिए, अच्छा ठीक है। तो स्वर्ग में नहीं आएंगे, क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है। तुम नरक में माया के राज्य में आना चाहते हो, है ना। अगर आपको सिर्फ मुक्ति धाम ही चाहिए तो फिर तो बाबा ऐसे ही कहेंगे ना। तो उस समय भी पहले अगर तुम सीधा मुक्ति धाम में जाते हो और फिर स्वर्ग को नहीं देखते हो और सिर्फ सीधा वहां पे आते हो, तो फिर उसमें भी तुम पहले सतो होगा, फिर रजो और तमो होगा। तो जो पवित्र आत्मा आती है, माना जो भी परम धाम से नीचे उतरती है आत्मा, वह पहले दुख पा ना सके। ये लॉ नहीं है, क्योंकि अभी तो उसने कोई कर्म ही नहीं किया, ऐसे तो वो दुख कैसे पाएगी। आने से थोड़ी पाप करेंगे, आए और पाप करना शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ा करेंगे।
परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना, होता है ना। अभी तुम फाइनल अवस्था में तो नहीं जा सकते, 12 मास का इम्तिहान का समय होता है, 12 मास के बाद फाइनल इम्तिहान होता है। तो अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला, जो पहली फर्स्ट क्लास शिफ्ट लगती है वो है अमृत वेला। कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। अगर कोई बहुत ऐसे माना इमरजेंसी है, कुछ ऐसा हो गया तो सुबह नहीं आ सके तो शाम को आ जावे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होते हैं ना। अच्छा, बच्चों ने समझा? आप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं बाप। इस समय बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, ऐसे चेक करो। कोई भूल तो नहीं की, फिर बाप से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना, ऐसे माना आपको अपनी गलती का एहसास होना, फिर माफी लेना बहुत जरूरी है कि बाबा आप तो कितने मीठे हो। अब भगवान कहते हैं ना कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूं स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, ये महादुश्मन है। इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर ये माया कैसे बिगड़ डाल सकती है? हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। क्योंकि अगर आपका चाल चलन ये सब नहीं सुधरा तो क्या करेंगे? हंसी उड़ाएंगे ना तुम्हारी। यहां तो धारणा चाहिए। कहीं देखते हैं अरे इसकी तो धारणा है नहीं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, तो तुम तो उसी को फॉलो करने आए हो ना, तो बनो उसके जैसे। उसको भी लास्ट में चिल्लर मिलने हैं, तुमको भी मिल जाएंगे। ऊंच पद तो नहीं मिलेगा। कहीं सोचते अरे ये भी तो ऐसे ही चलते हैं, ये भी तो ये करते हैं, वो भी तो ये करते हैं, उनकी मति ही भ्रष्ट हो जाती है। उनको ऐसे ही लोग मिलते हैं। देखो, वंडरफुल बात है नहीं? ये सच्चाई है। जो श्रीमत पर चलते हैं उनको श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं दिखाई देती हैं, और जो अपनी मनमत पर चलते हैं उनको भ्रष्ट आत्माएं माना ऐसी ही दिखाई देती हैं। जो मनमत पर चलती है उनको वही मिलती हैं, उनको संग भी उन्हीं का मिलेगा कि अरे इतना तो चलता है, ऐसे कहने वाले उनके साथ आ जाएंगे, क्योंकि वो खुद ऐसा चलते हैं। और जो श्रीमत पर चलते हैं उनके सामने कोई बोल भी नहीं पाता है। कहीं कहते हैं ना अरे मेरे से ना सारे आके अपने दिल की बात नहीं, मनमत की बात करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम तो श्रीमत पर नहीं चलते, इसीलिए तुम्हारे से ही आके करेंगे वो। ऐसे नहीं, सबको सब पता होता है कौन कितना कच्चा कितना पक्का है। अब सबको पता है कौन रिपोर्ट वहां तक पहुंचा सकता है, उसके कान में बिल्कुल भी जू तक नहीं जाने नहीं दे। कौन ही बता देना, उधर चली जाएगी बात। अब ये जो समझते हैं ये कौन है? मनमत पर चलने वाले आत्मा। तो ये श्रीमत पर नहीं चलती हैं, इनके पास अपने ही एक्सक्यूज होते हैं, अपनी ही कहानियां होती हैं। और जो श्रीमत पर चलते हैं वो बिल्कुल साफ और सच्चे, दिल एकदम साफ, क्लीन और क्लियर। वो अपने आप को बनाने में मेहनत कर रहे होते हैं।
वो नहीं देखते दूसरे बने नहीं बने, उनको देखकर दूसरे भी इंस्पायर होते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं और जो मन मत पर चलती हैं। बहुत कहानियां होती है उनके पास, ये ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा, माना अपने आप में ही वो जज बन जाते हैं कैसा करना चाहिए था कैसा नहीं करना चाहिए। ये ऐसी आत्माएं होती है, इनसे बच कर रहना चाहिए, क्योंकि ये ना खुद श्रीमत पर चलते हैं ना दूसरों को चलता देखकर खुश होते हैं, अपनी मन मत डाल देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं आती हैं, क्योंकि इन्होंने तो बनना नहीं है ना नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये तो पीछे वाली आत्माएं हैं, ये पीछे दास दासी बनने वाली, तो इनको कैसे खुशी हो सकती है? ये खुश नहीं रह सकते हैं। और जिसको बनते भी देखेंगे तो उसकी भी बुद्धि ऐसे बनो, उसके पीछे से खींचने की कोशिश करेंगे, आज तेरा भी वो पद जो तेरे को मिल रहा है तो आज तेरा खींच डाले, पीछे से खींचेंगे उसका, ऐसे कैसे तेरा योग लग रहा है, बुद्धि इधर उधर भटकाएंगे उसकी। तो तूफान तो मचाएगी माया, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए आए हैं, यहाँ पढ़ते हैं, तो हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, धारणाएं बोलती हैं कि आपकी धारणा से सबको पता पड़ जाता है कि ये कौन सी आत्मा है। यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूं, आत्मा हूं, तब ही सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपना रजिस्टर खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। अपना रजिस्टर खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। अपना रजिस्टर खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। आज का वरदान, अपने भाग्य की समृद्धि से, अपने भाग्य की समृद्धि से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की समृद्धि से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। देखो, भाग्य मिला और भाग्य जो मिला उस समृद्धि में रहना बड़ा जरूरी है। अगर आपको याद ही नहीं आएगा तो आप अपने आप को कैसे भाग्यवान कहेंगे? अगर आपको अपना भाग्य भी याद नहीं आता तो भी आप भगवान को याद नहीं करेंगे, भाग्य से भी आप भगवान को याद करेंगे। इसीलिए अपने भाग्य की लिस्ट रखो अपने सामने, तो वाह वाह निकलेगी, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया, आपको भाग्य में सबसे पहले भाग्य विधाता मिला है।
इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की भी बात आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। ये फीलिंग लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि शरीर चला जाए पर खुशी ना जाए। या तो जैसे ही शरीर को कुछ होता है सबसे पहले खुशी ही उड़ती है। चला जाए तब तक माना यहां तक अवस्था पहुंचते हुए कितनी मेहनत चाहिए, कि माना कितना उपराम होना चाहिए शरीर से। यहां तो जरा सा शरीर में कुछ हुआ नहीं, आंसुओं के साथ, दर्द के साथ, अये अये बुखार शुरू। बुखार ने तो कल को क्या ले जाना है, पहले ही मर चुके हैं। खुशी पहले ही गायब। उनके चेहरे देखने वाले होते हैं, कहीं तो उनके पास पहुंचते भी नहीं है देखने के लिए, जाते भी नहीं है कि ये क्या है, ऐसे करके भड़कालू से आत्माएं आई। कोई आपको पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, आप अपने आप की खुशी में तो रहो, तो शरीर ठीक हो। कोई पूछे, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, तो नहीं पूछा। कोई पूछ रहा है क्या है, मेरे पीछे ही पड़े हो, ठीक हो जाएगा ना। माना आपका चिंतन, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपका पेपर, और दूसरा कोई अगर पूछे ना पूछे, इसी में आपकी खुशी गायब। कहीं और बड़ा होता है, अरे हमें कोई पूछता ही नहीं, हमारी तबीयत पूछी नहीं। पूछो भैया, रोज सुबह से 15-20 फोन कर दो, रात तक परेशान हो जाएगा। भावनाएं होती है ना, भावना तो है ही है भैया, जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए। तो अगर शरीर को कुछ हो भी जाए तो खुशी तो नहीं जानी चाहिए, पर खुश रहने के लिए आत्मा को अपने भाग्य पर नाज भी होना चाहिए। और जब तक वो नहीं है तो कहां से खुश हो जाएगा। नाज होना बड़ा जरूरी है कि भाग्य विधाता मेरे साथ है। रोने के लिए तो कोई छोटी सी बात भी काफी है। रोए जो, मेरे को ये कह दिया, मेरे को वो कह दिया, और भगवान मिला उसकी कोई खुशी नहीं, बस किसी ने क्या कह दिया उसी में रोए पड़े। यही हालत है। तो भाग्य और भाग्य विधाता, भाग्य भाग्य विधाता भगवान, ये सब समृद्धियां अगर हैं तो आपकी खुशी नहीं जा सकती। और ये पॉइंट इसलिए कहा कि भले शरीर भी चला जाए तो भी तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खुशी बहुत विशेष है। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। अगर आप खुशी नहीं हो तो आप ब्राह्मण जीवन में नहीं हो, बस कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे ब्राह्मण जीवन का। आपको खुद ही एहसास नहीं हो रहा कि आपको मिल क्या गया है, तो आप दूसरे को क्या एहसास कराओगे कि मुझे क्या प्राप्ति हुई है। पहले स्वयं को प्राप्ति का एहसास होता है, तभी दूसरे भी आपकी खुशी से एहसास करते हैं, इसे बहुत प्राप्ति हुई है। तो भले शरीर भी चला जाए, मरने तक की भी बात आ जाए, तो भी आपकी खुशी ना जाए। इतनी बड़ी बात को अगर धारणा में आपने ला दिया तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। धारणा बनानी पड़ती है। तो शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। आज का स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ, दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ, दृष्टा बनकर हर खेल को देखते रहो। चलो, हर खेल को देखते चलो। ओके जी। तो आज है 25 अगस्त, दादी स्मृति दिवस, और सबको मालूम है हमारी प्यारी मीठी दादी प्रकाश में माना आज 15 साल हो गए, माना 15वीं स्मृति दिवस है, 15 साल हो गए। दादी सबको बड़ी प्यारी। क्यों प्यारी? क्योंकि वो प्यारी थी, इसीलिए क्योंकि उसे बाप बहुत प्यारा था, इसीलिए वो सबको प्यारी। वो रहती न्यारी पर है सबकी प्यारी। बहुत न्यारी रहती थी दादी। अब आप कहेंगे कि ये न्यारापन, इतना बड़ा यज्ञ संभालते हुए भी दादी अपने आप को निमित्त समझती थी, निमित्त मात्र, कि बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, चलाने वाला करा रहा है। हर वो महावाक्य को दादी ने अपने जीवन में सिद्ध करके दिखाया। दादी को देखते ही एहसास होता था कि सच में बाबा ने दादी को सब कुछ ही विल कर दिया है, क्योंकि दादी के हाथ में हाथ देखकर जब बाबा अव्यक्त हुए तो विल की,
निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। ये 3 शब्द ऐसे हैं जिसमें सारा सार आ जाता है और जिसके आधार पर दादी ने पूरे यज्ञ की बहुत अच्छे से संभाल की। एक एक बच्चे की पालना की, चाहे वो छोटा बच्चा हो तो उसके साथ छोटी बच्ची बन के, चाहे वो बड़ा हो, कुमार हो, कुमारी हो, कुमारों की भी बड़ी अच्छे से देखभाल की कि कुमार जो है यूथ हैं, तो यूथ के लिए तो वो अपने आप में एनर्जी बनकर सबको वो बल देती, सबके साथ खड़ी हो जाती, सबके साथ खड़ी होकर सेवा करती दादी। माना इतनी मीठी, इतनी प्यारी, हर कोई इन्हें मीठी दादी कहता है, प्यारी दादी कहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो वैसी थी। सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता दादी के लिए, फीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वो एहसास है, वो आभास है। जो भी दादी से मिला उसने वो एहसास जरूर किया कि बाबा का दूसरा स्वरूप दादी कैसे बनी। तो जब बाबा ने अपना सब कुछ विल कर दिया, तो जैसे कि अपनी सारी शक्तियां भी विल कर दी दादी को, अपनी सारी समझ भी विल कर दी दादी को। इतनी न्यारी हो गई जब बाबा अव्यक्त हुए कि बाबा ने कैसे उनको अपनी गोदी में उठाया और कैसे ये कार्य चलाया। दीदी भी थी, दादी भी थी, पर दादी का विशेष पाठ सबके लिए ममता की मूरत बनकर मां समान सबको पालना दी और एक एक बच्चे को माना संभाला, टीचर्स को संभाला, टीचर्स को शिक्षाएं दी, हर एक को बताया कि तुम्हें बाप समान कैसे बनना है। सेंटर्स की संभाल की, जोन्स की संभाल की, यज्ञ में एक एक स्थान की, चाहे सिर्फ यज्ञ मधुबन नहीं, यज्ञ से जुड़ी हुई जितनी भी शाखाएं, जितनी भी अपनी ब्रांचेस हैं, सब की दादी ने संभाल की। देश की, विदेश की, सब जगह जाकर पालना दी। और फिर दादी अव्यक्त स्वरूप में आज भी बाबा के साथ पालना दे रही हैं। और ऐसी पालना जो दादी आज भी देती हैं, अपनी शिक्षाओं से दादी बताती कि ऐसा तुमको बनना है। पवित्रता की वो मूर्त दादी जिसने अपने प्रत्यक्ष स्वरूप से, चाहे कोई अनजान हो कैसा हो, उसके सामने ये कहा कि तुम्हें पवित्रता का व्रत धारण करना है, कि मैं तुम्हारी बहन तुमसे ये व्रत धारण कराने आई, क्योंकि भगवान कह रहा है। तो भगवान का कहा नहीं मानेंगे क्या? इतने प्यार से, इतनी सहजता से, कोई शब्दों का कोई फेर बदल नहीं। इसलिए सुना होगा निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी। ये सब गुण जो है ना दादी के जीवन में दिखाई देते, वो धारणाएं जो मनुष्य करना चाहता है। पर हमारे सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल होती हैं हमारी दादियां, कि जो उनके जीवन में है, जो हमने देखा, उसको एडॉप्ट करना बहुत सहज होता है। अब ये सहज क्यों होता है? क्योंकि है वो भी एक आत्मा, आप भी एक आत्मा हो। तो दादियां यही कहती, हम कर सकती तो तुम नहीं कर सकती। इतना जज्बा टीचर्स बहनों के अंदर भी, कि बाबा ने हमको ये जिम्मेवारी दी है ना, तो हम ये जिम्मेवारी बाबा के साथ उठाते ना, अकेले थोड़ा उठाती। तो तुम नहीं कर सकती, तुम भी कर सकते। इतना जोश, एक एक की विशेषता पर मान, यज्ञ का कार्य चलाना, सबको जिम्मेवारी देना, चक्कर लगाना, संभाल करना, जितने भी बच्चे आने सबसे मुलाकात करनी, सबको सौगात देनी, और जब जाना तो उनको गो सुन कम सुन का टाइटल देना कि जल्दी जाना, जल्दी आना। और एक एक को ग्रुप को खड़े करके ये पूछना कब जा रहे हो, फिर कब आओगे। माना फिर बीच बीच में, लास्ट में तो दादी बार बार उठाती थी कि उठो कौन जाने वाला है, फिर बैठो, फिर उठो कौन जाने वाला है। तो ऐसे। और दादी का ऐसा था कि दादी बैठती, बाबा उनको कोई संकल्प देता, दादी कहती कि अभी दादी को ऐसा संकल्प आया है, तो सभी एवर रेडी, सभी एवर रेडी, एक एक बच्चा एवर रेडी। अगर दादी को संकल्प आ गया कि अभी तो हलवा खिलाना है, तो सारे किचन वाले जो है ना वो एवर रेडी है। उनको ये नहीं है कि ये दादी ने ये कौन सा समय है ये कह दिया है, तो अभी हलवा खिलाना है, तो खिलाना है हलवा।
एक एक चीज पर दादी ध्यान देती, सबकी संभाल पर ध्यान देती। सबको कोई सेल्वेशन तो नहीं चाहिए, कुछ ऐसा तो नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो दादी कहती कि बताना। ये सब दादी ने अपने जीवन से करके दिखाया, माना वो कर्म करके दिखाए जिसके लिए गायन है। न्यारी दादी, प्यारी दादी। अब न्यारी इसीलिए, दादी कहती कि आप मेरे कितने अच्छे भाई बहन हो, मैं तुम्हारी पर मैं तुम्हारी नहीं हूं, तुम मेरे हो पर मैं तुम्हारी नहीं हूं। मैंने इतनी न्यारी कि तुम तो बाबा के हो ना, और फिर मेरे भाई बहन भी हो, तो संभाल भी करना, न्यारा भी रहना, और सबको बाबा का प्यारा भी बनाना। ऐसी दादी सबको गले लगाती, चाहे कोई वहां पर सेवादारी है, कोई बाहर से भी आया है, सबकी पालना, माना आबू निवासियों की भी पालना, सबकी पालना। कोई वहां पे सेवा करने आता, उनकी भी पालना खूब अच्छे से करते। ऐसी मीठी प्यारी दादी। टीचर्स बहनें सुनाती हैं कि दादी ने हमारी कैसे पालना की। फिर जब टीचर्स बहनें समर्पित होती थी तो दादी गले लगाती, उनको अंगूठी पहनाती, उनका श्रृंगार करवाती, उनको बताती कि तुमको कौन मिल गया है। ये एहसास दादी कराती कि तुम्हारा वर क्या है। फिर कहती ना, तुम्हारे को घर भी अच्छा मिला है, देखो बना बनाया, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो टीचर बहनें भी खुश होती। दादी गले लगाती, फोटो खिंचवाती, फिर वो फ्रेम में लगाती सारी टीचर, क्योंकि दादी बाप समान हो गई। बाबा ने अपने आप को दादी को दिया और दादी ने अपने आप को बाबा को दिया, तो दोनों एक समान। तो आज उसी मीठी दादी, प्यारी दादी का स्मृति दिवस है। आज दादी, माना ये जो मासी है, इसमें बहुत सारी स्मृतियां ऑटोमेटिकली आने लगती हैं, क्योंकि इस समय भी दादी बाबा के साथ बैठी सबको सकाश दे रही है, सबकी पालना कर रही है, यज्ञ की देखभाल कर रही है, आज भी कर रही है। ये कैसा विचित्र खेल है कि कैसे वो एडवांस में जाकर ये सब पालना देते हैं, कैसे करते हैं। हम उनके चरित्र से सीख सकते हैं ना, उनके चित्र में भी उनका चरित्र है, और उनके चरित्र में शिव बाबा का चित्र है। तो इतनी वंडरफुल तरीके से दादी ने अपने आप को बाबा को समर्पित किया, बाबा ने दादी के आगे सब कुछ विल किया। तो ऐसी हमारी मीठी दादी का आज यादगार दिन है, स्मृति दिवस है। तो हम उन स्मृतियों में रहकर किन चीजों को अपने अंदर एडॉप्ट करें, तो उसके लिए आज विशेष मुरली में 15 पॉइंट्स आए हैं, तो हम उनको पढ़ते। तो दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य, संपन्न व संपूर्णता की समीपता की निशानी। अब दादियों की क्लासेस पढ़ के देखना, दादी प्रकाश मणि की क्लासेस पढ़ के देखना, उनकी क्लास को पढ़ोगे तो आपको संपन्नता और संपूर्णता के नजदीक कैसे पहुंचा जाता है, क्या हमको करना चाहिए, तो आप पढ़ के देखो। दादी प्रकाश मणि जी की क्लासेस को आप पढ़ के देखो, आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे, प्रैक्टिकल अनुभव है उसके अंदर। जो उन्होंने बातें कही हैं वो प्रैक्टिकल बातें हैं। तो ये 15 पॉइंट्स है, तो अभी हम पढ़ते। तो पहला पॉइंट, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मना में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। माना जितना ही आत्मा संपन्न बनती जाएगी, मनसा वाचा कर्मना में कोई भी विकार नहीं रहेगा और उन्हें संपूर्णता की मंजिल नजदीक दिखाई देगी। माना संपन्नता और संपूर्णता के ऊपर दादी ने जो क्लासेस कराई हैं उसके पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे। कभी किसी को ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाएगा तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरा पॉइंट, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा।
उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, सबसे ममत्व टूट जाएगा, वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। माना ये संपूर्णता की निशानियां हैं कि आप संपूर्ण बन रहे हैं, तो ये लक्षण आपके अंदर नजर आने लगे। चौथा पॉइंट, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। पांचवा पॉइंट, वह खुद से भी संतुष्ट होगा और औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। छठा पॉइंट, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी, सदा साथी का साथ अनुभव होगा। देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। ये जो आत्माएं संपूर्णता की तरफ जाएंगी, ये लक्षण उनमें नजर आएंगे। सातवां, प्योरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान है। आठवां, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल, पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। नौवां, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकार निरंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, यह भी संपूर्णता की निशानी है। वो अपने आप को सदैव सेवाधारी समझेगा, यह भी एक तरह से संपूर्णता की निशानी है। 10वां पॉइंट, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं, दोनों में स्थिति समान होगी। 11वां पॉइंट, वह सबका संबंध एक बाबा से जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे, उलाने के नहीं, स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे से प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, उस सौगात कर संभाल कर रखेगा, माना उसे दिव्य ही रहने देगा, उसमें कचरा नहीं डालेगा। 12वां पॉइंट, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 13वां पॉइंट, उसका हर कर्म श्रीमत पर मान होगा। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 14वां पॉइंट, वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15वां पॉइंट, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी।
5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे ये तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति।